अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची की बेबसी ये है। कराची की बेबसी का सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है कराची की बेबसी का सबूत। ये चलता सुलगता गुल प्लाजा। अभी ये प्लाजा जो है वो कराची का मुआशी हब के तौर पर हुआ करता था और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल के जो है सामान मिलता था। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाया करती थी, ठीक है। लेकिन आज ये गुल प्लाजा जो है वो इस जो है वो तबाह हाल इमारत का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे आप देखें जो है पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 112, इसके अलावा और दूसरे इदारे, चीका, ईडी, सब इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो है वो अब ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मखदूश हो चुकी है। यहाँ पर अब भी लोगों का कहना ये है कि 40 से 50 लोग जो है वो दबे हुए हैं। तकरीबन इस आग को लगे हुए को आज 2 रातें और दूसरा दिन है, ठीक है ना। तो तकरीबन जो है वो ये 14 लोग जो है वो इस में जाबाहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस आग के नतीजे में, और 30 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी भी है, ठीक है ना। तो 14 में से 11 जो है वो डेड बॉडीज़ मुकम्मल थी, ठीक है। उसके अलावा 3 लोगों के जो है वो आज़ा यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इस आज़ा की पहचान कैसे की जाएगी, तो इन आज़ा की पहचान कैसे की जाएगी कि जी यहाँ पे इन आज़ा का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। डीएनए टेस्ट करवाने के बाद जो है वो मालूम होगा कि ये बॉडीज़ किन लोगों की है और किन लोगों की नहीं है। तो आप इस इमारत का हाल देख सकते हैं। ये इमारत का एक हिस्सा है जो कि मुकम्मल तौर पे मखदूश हो चुका है, गिर चुका है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा उस तरफ है जो कि बहुत खस्ता हाल हो चुका है। इस इमारत के बारे में ये करार दिया जा चुका है कि ये इमारत इंतहाई मखदूश है, ये किसी भी टाइम इमारत जो है वो गिर जाएगी, ठीक है ना। तो उन लोगों को पीछे भी हटाया जा रहा है, जहाँ पे पीछे भी हटाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि इस इमारत से दूर रहें, ये इमारत किसी भी टाइम पर गिर सकती है। तो कहने का बात ये है कि भाई यहाँ पर सियासी शख्सियात ने जो है वो विज़िट किया है, जिसमें से सीएम साहब ने कल रात में यहाँ पे विज़िट किया। सीएम साहब का कहना ये था कि इस इमारत को जो है वो सरे नौ दोबारा तामीर किया जाएगा, ठीक है ना। और जो है वो ताजिरों का नुकसान का अजाला किया जाएगा, ये है सीएम साहब का। लेकिन बात ये है कि भाई कहने का मकसद आपको मैं बताता चलूँ कि कराची में इस तरह के वाक़यात, जब भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए हैं कराची में, तो उनका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ ये हुआ है कि जब वो इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है तभी इस आग को बुझाया गया है। उसके अलावा कोई और दूसरी सूरत नहीं थी जो कि इस आग को बुझा सकती, ठीक है ना। आप इसी वाक़े से मुझे वाक़या याद आया। कुछ टाइम पहले, काफ़ी अर्सा पहले जो है वो सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो है वो जो है इसी तरह से सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो है वो जल गई थी, जो कि उसमें भी तमाम लोग बिल्कुल जल के खाकस्तर हो गए थे और ख़त्म हो गए थे। लेकिन बात हुई कि भाई हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड का इदारा जो है वो मतलब इस तरह फाल नहीं है, इस तरह से जो है काम नहीं करता। लोगों का कहना ये था, जो यहाँ पे ऐनी शाहिद थे, ऐनी शाहिद का कहना ये था कि जी आग जब लगी तो आग लगने के कोई 1 घंटे तक तो फायर ब्रिगेड ने जो है वो कुछ नहीं किया। उनके जो है कभी उनका डीजल ख़त्म हो जाता था, कभी स्नार्कल में जो है वो उनके जो है वो एरर आ जाता था, कभी दूसरे मसले, पानी ख़त्म हो गया। तो कहना ये कि इस मार्केट के कोई 16 एंट्री और 16 एग्ज़िट पॉइंट है। तो लोगों का कहना ये है कि भाई जब ये आग लगी तो उस वक्त मुकम्मल तौर पे आग नहीं लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। फायर ब्रिगेड अगर बर वक्त अंदर चली जाती तो ये आग कंट्रोल में आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आइए हम आपको जो है वो यहाँ पे जो अली शाहिद थे जिन्होंने
सारे वाक़े को देखा, जिसका नुकसान हुआ, उनसे बात करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो आइए। तो दोस्त ये बताना कि आग कब लगी थी और किस तरह से लगी? आग लगी है 10 बजे, ठीक है। आग 10 बजे लगी है और 10-15 मिनट के अंदर पूरा गुल प्लाजा समझ ले चारों तरफ से आग ही आग से भर गया था और हम बेसमेंट में फंसे हुए थे। फिर हम लोग निकले बाहर, धुआं धुआं हो गया। फिर हमने अंदाजे से रास्ता ढूंढा, फिर बाहर निकले हम लोग किसी तरह। फिर हमने अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा। अभी हमने 2 दिन पहले गोदाम करा था, माशाल्लाह से एक और दुकान की ओपनिंग करी थी, ठीक है। वो पूरा तबाह बर्बाद हो गया, तीनों दुकानें हमारी तबाह बर्बाद हो गया। चले, उसकी तो कोई मसला नहीं है, वो तो अल्लाह ताला दोबारा हमें दे देगा। मगर जो यहाँ पे लोगों की जाने गई हैं, उनका क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा इसका। जो लोग अपने आप मदद काम कर रहे थे, वो 2-3 दफा तो बंदों को बाहर लेकर आ गए, मगर हम लोग भी जब बाहर निकल गए, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे वो अंदर गए और अभी तक उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा और अभी आगे कुछ नहीं पता। जिसमें से एक दोस्त है आमिर, उनकी डेड बॉडी मिल गई है, जो कि हमारे साथ ही काम कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे और अब वो भी उनका इंतकाल हो गया। कितने लोग पॉसिबल हैं कि अंदर हो सकते हैं? अभी भी 50 लोग हैं, 40-45 मुर्दे हैं या जिंदा, ये नहीं पता। लेडीज से थी जिनको रास्ता पता नहीं था, जो दुकानों के अंदर घुस गई थी, तो वो समझिए वहाँ सेव हो रही है, मगर वो जाहिर सी बात है जितना धुआं है वो सारी आग जिससे लपेट में हुई है, तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या है। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, मगर उम्मीद बहुत कम हो गई कि सारा जो हुआ है ये फायर ब्रिगेड आने के बाद भी जो रेस्क्यू टीमें थी, उन्होंने इतना लेट करा है कि उसकी आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उनके ना मास्क थे, ना उनके पास कोई सूट्स वगैरह थे कि अंदर जा सके। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, सब बैक हो गया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि आपकी कितनी दुकानें थी और क्या काम था आपका? हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा कालीन का कारोबार है और हमारी जो ना ये फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है, 3 दुकानें हमारी जल गई है और उसमें सारा कालीन था, सेंटर पीस, जानमाज, कालीन, सब ये था। अच्छा तो सर ये बता दीजिएगा कि कितनी मालियत का आपको नुकसान हुआ है? और हमारा कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का सामान था उसमें, 3 दुकानों में, और 15 लाख रुपए कैश थे, कुछ चेक वगैरह पड़े हुए थे, वो सब जल गए। सब कुछ जल गया। कोई जानी नुकसान तो नहीं? जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरा एक भतीजा है, वो उसके हाथ जल गए खाली। हाँ, जख्मी है वो। आप कब आपको आप मार्केट के अंदर ही थे जब आग? नहीं, उस टाइम हम दुकान बंद करके जा रहे थे, किधर दावत थी, खाने की दावत थी, हम वहाँ जा रहे थे तो हमको फोन आया, हम लोग वापस आए तो आग लगी हुई थी। हमने अंदर घुसने की कोशिश करी तो उसमें हमारे भतीजे का हाथ जल गया। ये कीमत है तो हम तुम्हें बताएं गुल प्लाजा में इतना नुकसान हुआ है सैकड़ों के हिसाब से जो है। कैसे बताएगा कोई यार? किसी की जान मर गई यहाँ पे, किसकी तरफ से बरती गई है? किसी की तरफ से क्या मतलब? यहाँ पे पूरा सिस्टम खराब हो गया, बस धुआं हो गया, भागम दौड़ी लग गई है, इधर से आग लग गई, उधर से आग लग गई है। जो हमारे जो तनवीर बास्ता है, उन्होंने हमारी अपनी टीम के अंदर ही हमारे को एक्टिविटी करा कि जाओ जाके देखो क्या मसला है, भागम दौड़ी लग गई बस। और इनको फोन करा, ये आ रहे बुझाने के लिए 1 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद। आपके कितने लोग मिसिंग है? आपके कितने लोग मिसिंग है? और आपका जो आखिरी राब्ता है अपने दोस्तों यारों से कब हुआ था? अभी भी वहाँ पीछे आवाजें आ रही है, बचाओ बचाओ, लेकिन इन लोगों की मस्जिद के अंदर से आवाजें आ रही है कि बचाओ बचाओ। टीमें कब आई थी? रेस्क्यू की टीमें तो वो तो आप कहाँ से आ रही है? पीछे मस्जिद की साइड पे है, वो पीछे की साइड अभी भी आवाजें आ रही है बचाओ बचाओ। लेकिन अभी वहाँ जाके देख के काफी लोग मस्जिद की ग्रिल तोड़ के निकले, लेकिन उधर भी मस्जिद में है, लेकिन ये लोग एक्टिविटी कर ही नहीं रही है। वो जो जिंदा है ना, मर जाए तो फिर हम जाएंगे अंदर। आपके पास कोई सिक्योरिटी कुछ है नहीं, इसका मतलब है कि आप जो वहाँ पे रेस्क्यू के जो इंतजाम है इससे आप मुतमईन है? ये काम अभी जो कर रही है तो थोड़ी बहुत जो कोशिश बहुत करी है उन्होंने भी आगे बुझाने की, नहीं बोलेंगे, मगर ये जो लोग जो निकाल रहे ना हमें, वो निकल नहीं पा रहे हम लोगों से। इनके लिए जो ना ये यहाँ पे जो भी फंसे हुए हैं तो वहाँ पे लोग निकालने के जाने रहे, वो इधर आ रहे हैं, हम लोग उधर बुला रहे थे, बोलते हैं उधर कर ले, इधर नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से लगा हुआ है। पब्लिक का मतलब रेस्क्यू के जो अफराद है ना वो कम है इनके पास, वो पूरे नहीं है। और ये जो माशाल्लाह हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो सिर्फ खाना खाने के लिए आई है, वो जो बिरयानी आ रही है तो वो भाग रहे बिरयानी लेने के लिए, बाकी इनका काम कुछ भी नहीं है भाई। और जब ये आग लगी, ये चाह रहे हैं, इधर मैंने बोला भाई मुझे मारना मार दो, मगर मैं तुम्हारे बात क्लियर बात करूंगा।
अच्छा, जब ये आग लगी थी उसके बाद रेस्क्यू की टीम कितनी देर में पहुंची है यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ ना कि 11 बजे पहली गाड़ी इसकी फाइब्रेटर की आई है, पहली गाड़ी 11 बजे आई है। इसके बाद जो ना 11:30 बजे दूसरी गाड़ी आई ना, तो इनके साथ सारी रेस्क्यू आई है। ये अपनी मदद आज हमने कितने लोगों को निकाला, हमने जाली तोड़ी है। वो एक शख्स आपने देखा हुआ जो हमने उतारा है, मोबाइल मार्केट में लोगों को बुला के उतरवाया, वो गिरफ्त करवा के वो बंदा भी मर गया हमारा, नहीं जिंदा। अभी अंदाजन कितने लोग मिसिंग होंगे, क्या लगता है आपको? यार मुझे तो लगता है तकरीबन 80-100 लाख अभी भी है। तो जब बचेंगे ना हमें मौका मिलेगा। मेरा आइडिया 80-100 जाना। भाई आपको हो या मेरे हो किसी की जी तो दोस्तों, जैसे आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी, उनका कहना यही है कि भाई अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं। 21 लाशें अब तक जो है वो निकाली जा चुकी हैं और 74 लोग अभी भी जो है वो मिसिंग हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर। जो गुल प्लाजा पाकिस्तान की कराची की एक ऐसी इमारत है जहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता था। यहाँ पर जो है वो लोगों का सरमाया था, लोगों ने अपनी जो है वो रमज़ान के लिए जो है वो सामान स्टॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाले हैं, फिर ईद आने वाली है, तो लोग ईद की शॉपिंग करते हैं। तो उसका जो सामान था वो भी लोगों का सामान जल के सारा खाकसर हो चुका है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग फंसे हुए हैं। लाशें अभी मुस्तकिल निकली जा रही हैं, 21 लाशें निकल चुकी हैं और मज़ीद भी निकलने का ख़दशा है। इसकी ऑपरेशन अभी जारी है। तो आपसे हम राब्ते में रहेंगे, तो अगली वीडियो तक हमारे साथ ही रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।